श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान के वंशित ध्वनि को सुनकर के जब सभी गोपियां अपना देह भान और जीव भाव इनका विस्मरण करके भगवान के पास पहुंच गई तो भगवान ने उनके साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। पहले उनको धर्म की बात बताई, समझाया और उसके बाद आखिर में आकर के 27वें श्लोक में 29वें अध्याय के भगवान कहते हैं गोपियों से, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। देखो गोपियों, जिस प्रकार से मेरी प्राप्ति, मेरी उपलब्धि मेरे श्रवण के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और भाव कीर्तन के माध्यम से होती है, वैसी मेरी प्राप्ति मेरे शारीरिक सन्निकष्टि से नहीं होती। इसको जरा ध्यान से समझ लेना। कई बार हम लोगों के मन में ऐसे लगता है कि महात्माओं के साथ रहे फिजिकली, लेकिन फिजिकली शारीरिक दृष्टया किसी के साथ रहना और फिर भी उनको गलत नहीं समझना बहुत कठिन है। कारण ये है कि हम अपने मन के जो राग द्वेष है वो तो अभी हमने खाली किए नहीं। तो जैसे हम साधारण व्यक्ति को मनुष्य के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भगवान और हम लोगों के जीवन में साधु संत, इनको हम मनुष्य के रूप में देखेंगे। और जब मनुष्य के रूप में देखेंगे तो उनमें जो भगवत्ता है, उनके प्रति जो हमारे मन में आदर बुद्धि है, वो धीरे 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 कम होने लग जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम उनके व्यवहार को समझने के लिए सक्षम नहीं है। हमारे हृदय में राग द्वेष काम क्रोध इत्यादियों का बहुत भंडार है। एक बार एक अम्मा ने हमको पूछा था कि बोले स्वामी जी, हम चाहते हैं हमारे गुरुदेव के साथ बाहर जाने के लिए 4-6 महीने के लिए, तो क्या करें? हमने कहा तुम डिसाइड करो, मैं क्या बताऊं। तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में मैं कौन बीच में आया? बोले नहीं फिर भी बताओ। हमने कहा हम नहीं बताएंगे, आप जाओ। तो जाने के पहले फिर वो आई, कहते कि स्वामी जी प्लीज टेल मी समथिंग। हमने कहा देखो, तुम जब जाओगी तो इसमें ये संभावना है कि तुम उनमें जो इस समय भगवत्ता देखती हो, उनमें जो परमात्मा का दर्शन करती हो, नित्य निरंतर उनके संपर्क में रहने के बाद धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हम जब भगवान की मूर्ति की उपासना करते हैं और जब जिंदा साधु संतों के साथ रहते हैं तो उसमें बहुत फर्क है। जब हम भगवान की मूर्ति की उपासना करेंगे, गलती से उबलता हुआ दूध से कन्हैया को नलाएंगे। तो आज नहाते समय ऐसे हो रहा था, मैंने उबलता पानी लिया ही लिया, थोड़ा पड़ा, ओह हो गया। तो उस समय मुझे याद आया कि जब भगवान को हम उबलते हुए दूध से नहलाते हैं तो भगवान को क्या होता होगा। लेकिन क्योंकि वो मूर्ति है, पार्थिव मूर्ति है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी ही बात महात्मा के साथ करके देखो, और वो यदि शांत रहे तो महात्मा बड़े हैं, और उन्होंने एक लगा दी तो महात्मा घटिया है। देखो, इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं
कि श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण, जिस प्रकार से तुम मुझे समझ सकोगे, प्राप्त कर सकोगे, मेरे अस्तित्व का अनुभव कर सकोगे, मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो प्रेम आदर होगा वो तब होगा कि जब तुम अपने हृदय में मुझे बैठा के रखो। इसीलिए ये कल्पना मत करना कि शारीरिक सान्निध्य ही प्रेम का लक्षण है। नहीं, प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम होता है अपने मन से। जैसे देखो, एक दूसरी बात बताऊं आपको। एक औरत ने, अम्मा ने मुझे लिखा, बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है और बड़ी अच्छी साधक है। उसने लिखा कि स्वामी जी, मैं इनसे तंग आ गई हूं। हमने कहा कोई दूसरा विषय बताओ। ये तो सामान्य विषय, इसके बारे में क्या बोलना है? बोले नहीं, मैं आपको इन्हीं के बारे में बताओ क्या है। बोले अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमको भगवान का नाम स्मरण, कथा कीर्तन, इसमें मजा आता है, लेकिन अभी भी इनके दिमाग से वो भोग की बात खत्म नहीं हुई। अब हमको इतनी घृणा आती है, हम उनको धुतकारे, क्या करें समझ में नहीं आता। तो हमने उसको कहा, देखो अम्मा, एक बात समझ लेना कि तुम्हारी आध्यात्मिक साधना इसमें है कि तुम उनको समझ करके उठा लो। यदि हमेशा धुतकारोगी, घृणा करोगी और उसके बाद यदि दोनों के बीच में दरार पड़ेगी तो तुम्हारी आध्यात्मिक साधना में और कष्ट आएंगे। तो यह जो शारीरिक संपर्क की बात है, उसमें जब ज्यादापन हो जाता है तो घृणा आ जाती है। यही बात भगवान कहते हैं, हे गोपियों, ये कल्पना मत करना कि केवल मेरे शारीरिक संपर्क से ही तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम होगा। नहीं, असली प्रेम होता है अंतःकरण में जो आदर की भावना है उसके कारण। और जिसके अंतःकरण में आदर की भावना के साथ प्रेम युक्त समर्पण है, ऐसा ही व्यक्ति चाहे भगवान कहो, चाहे गुरु महाराज कहो, उनके साथ रहेगा और कभी भी उनके मन में गुरु के प्रति दुर्भावना निर्माण नहीं होगी। तो श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मयि भावोनुकीर्तनात् तथा न सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। इसलिए हे गोपियों, अब तुम घर चले जाओ। जब इस प्रकार से बात कही तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम। ऐसी जब बात सुनी, और कैसी बात सुनी, अप्रिय भाषण, सब छोड़ छाड़ करके भगवान के पास गोपियां पहुंच गई और गोपियों को भगवान कहते ठीक है घर जाओ, बहुत हो गया आना। तो उनको ये बड़ा अप्रिय लगा और ये सुनकर को उनको बड़ा दुख हुआ, उदास हुई, खिन्न हो गई, क्योंकि उनकी सब आशा ही टूट गई। वो इस प्रकार से आई थी, अब तो हम कन्हैया के पास गए, सब कुछ छोड़ दिया, सब बंधन बिंधन टूट गया, अब भगवान के पास रहेंगे, क्या करेंगे रह करके, उनको परेशान करेंगे। मैंने आपको कल परसों एक बताया था ना, 1 बजे पत्र आया उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से उत्तर प्रदेश से। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, उसी व्यक्ति का, एक के बाद एक। और उसने आखिर में मुझे बता दिया कि मैं अब सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ रहा हूं। तो मैंने उसको फिर उत्तर दिया, पहुंच न जाए। तो हमने कहा देखो, ये मेरा जो मेलिंग एड्रेस है वहां मैं रहता नहीं हूं, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई घर नहीं, तो आकर के मेरा कमंडलू बनकर के मत रहना। ये हमारी कल्पना होती है कि हम किसी के साथ जाकर के रहेंगे तो प्रेम होगा। नहीं, प्रेम अपने हृदय की वस्तु है और जितना हम उसको समझेंगे उतना हमारा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो ऐसी जब बात सुनी, भगवान ने कहा कि वापस चले जाओ, तो उनकी सब आशाएं टूट गई और वो बड़ी दुखी हो गई। तो दुखी होने के कारण अब उनके होंठ कांपने लगे और गरम गरम सांस चलने लगी और वो फ्रस्ट्रेट होकर के अपने पैरों के नाखूनों से जमीन को खुरदने लगी। इस प्रकार से उन्होंने
भगवान को लेकर के जितनी कामनाएं, जितने भोग सब छोड़ छाड़ दिए थे और भगवान के प्रति वो समर्पित होकर के आ गई थी। जब भगवान की ऐसी बातें सुनी तो उनको उसमें निष्ठुरता नजर आई। देखो, भगवान कभी निष्ठुर नहीं होते, लेकिन सुनने वाले को ऐसे लगता है कि देखो भगवान कितने कड़वे हैं, निष्ठुर है, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी। इसलिए ध्यान से सुनना, हम लोग जो साधु संतों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनकी सुनने के लिए नहीं जाते, अपनी सुनवाने के लिए जाते हैं। अपनी सुनवाने के लिए नहीं जाते, अपनी मनवाने के लिए जाते हैं। नारायण कहो। और यदि नहीं माना, हम इतना दूर से आए, रोते रहो। तो यही गोपियों का हाल। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि देखो कितने निष्ठुर है आप, और ऐसा रोते रोते आंखों से पानी गिर रहा है और बड़ी जोर जोर से धोखनी चल रही है। और फिर उन्होंने अपने गुस्से को भगवान के ऊपर में उधेड़ना शुरू कर दिया। भले ये गुस्सा प्रेम का हो, लेकिन है तो गुस्सा ही। अब जैसे देखो, किसी को गुस्से से एक चपाट लगाओ, खाट से, और किसी को प्रेम से लगाओ, लगेगा तो सही। अरे भाई, तुम्हारा भले प्रेम हो, लेकिन लगने वाले को तो हानि होगी ही होगी। तो ये सब गोपियां गुस्से गुस्से में भगवान से कहने लग गई। अब इसके बाद गोपियां भगवान को किस प्रकार से जानती थी, पहचानती थी, ये परीक्षित जी को बताने के लिए सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा था ना कि ये गोपियां तो भगवान को केवल जार भाव से ही जानती थी, उनमें तो भगवान के ब्रह्मत्व का कहीं ज्ञान का नाम निशान नहीं था। तो ये होते हुए भी उनके संसार के बंधन कैसे टूटे? इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा था ना कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने दिन सत्संग किया और रोना शुरू। एक मुझे व्यक्ति ने पत्र लिखा, बड़ा दुखी होकर के। तो लिखने के बाद सब परेशानियां लिखी, फिर कहते स्वामी जी अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा एक वेदांत कोर्स और कर लो, रिपीट मारो। इतना अध्ययन किया, सब उपनिषदों को उबाल उबाल करके उसका काढ़ा पी लिया। जैसे होता है ना बाणांत काढ़ा, वैसे उपनिषद काढ़ा पी लिया। और इतना होने के बाद भी जीवन में दुख है। यदि सत्संग करने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, तो हम जब सत्संग में जाते थे तब केवल शारीरिक सत्संग में जाते थे और हमारा मन जूतों में पड़ा रहता था। कल परसों हम बाहर जूते के पास खड़े, इधर से आया तो कोई ढूंढ रहा था अपना चप्पल। हमने कहा अच्छा मिला नहीं क्या? ढूंढ रहे हो, कोई नया नहीं मिला। और उनको हमारा जोक समझ में नहीं आया, फ्लैट हो गया। उस समय मुझे दुख होता है। बोले स्वामी जी नहीं, मेरी चप्पल पुरानी थी। मैं हाथ तेरे की तो अच्छा। गोपियों ने कहा कि मैवं विभोरति भगवान गतितुन्नुशंसन। हे भगवान, ऐसे कठोर वचन मत कहना, क्योंकि तुम तो सब घट घट में व्यापी हो और हमारे हृदय की बात जानते हो। और इतना होते हुए भी तुम निष्ठुरता से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो कि चले जाओ यहाँ से। और तुमको तो अपना स्वातंत्र्य है ना, तुम चाहे जैसी मर्जी व्यवहार कर लो, तुम जो करेगा सब ठीक है, हम जो कहेंगे वो सब गलत है। इसीलिए आप जैसे भगवान नारायण अपने मुमुक्षु को भक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं, वैसे आप हमको स्वीकार करें, हमारा त्याग मत करो। आगे कहते हैं कि देखो संपूर्ण धर्म का रहस्य आप जानते हो। आपने जो हमको कहा था ना कि देखो हे गोपियों, अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने बंधु, इनकी सेवा करना ये स्त्रियों का धर्म है। तो बोले ये आपने जो कहा एकदम ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। किसी को यदि हराना हो
तो पहले उसने जो कहा है स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद उसके सामने ऐसा विश्लेषण रख दो कि अब इसको क्या कहें, तो उसी के मुख से निकलवाओ कि नहीं ये गलत है और आप ज्यों के त्यों। और ये बात हमारे गोपियों को मालूम थी, तो उन्होंने कहा कि देखो कन्हैया, आप तो सब जानते हो और आपने जो कहा है सब ठीक है, धर्म के अनुसार है, और आपके ही उपदेश के अनुसार हम आपके पास आए हैं। बोले कैसे? बोले माता पिता भाई बंधु पति, क्या इनका अस्तित्व आपके सिवा है? तो जब हम आपके पास आए तो सभी के पास अपने आप पहुंच गए। देखो कितनी सुंदर विचारधारा है। इसलिए सभी के उपदेशों का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। पत्नी की सेवा किस लिए करे, पति की सेवा किस लिए करे, बच्चों की सेवा किस लिए करे, जगत की सेवा किस लिए करे? इसलिए करे कि भगवान की प्राप्ति होवे, और वो हमको हो गई है तो हम तो आपके पास पहुंच गए, अब वापस भेजने की क्या जरूरत है? देखो इतना सुंदर उनका तर्क है। और इसीलिए हे भगवान, आप ही तो सभी के हृदय में निवास करने वाले आत्म तत्व हो, परम प्रिय हो, और इसीलिए हम आपके पास आ गए। तो हमारा जो आपके पास आना है ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान ने पहला जो गुगली बॉल डाला था गोपियों पर कि तुम्हारा धर्म ये है कि पति की सेवा करो, ऐसा करो वैसा करो, भगवान को लगा कि अब हमने इनको हरा दिया, लेकिन उनको पता नहीं गोपियां तेंदुलकर थी, खूब छक्के छुड़ाए, भगवान को उन्होंने हरा दिया। देखो ध्यान से सुनना, पिता जब अपने पुत्र से हार जाता है, गुरु जब अपने शिष्य से पीछे पिछड़ जाता है, और भगवान जब भक्त के सामने झुक जाता है, तब समझ लेना वहां समर्पण संपूर्ण है। जहां ये बात नहीं हो, यदि अपना पुत्र आगे बढ़ रहा हो और उसको लेकर के पिताजी को गुस्सा आ रहा हो, तो वो पिता नहीं, वो पीता है। और यदि अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर किसी गुरु के हृदय में जलन हो रही हो, तो वो गुरु नहीं, वो महागुरु है, बच के रहो उससे। इसी प्रकार से जो भगवान भक्त के सामने नहीं झुकते वो भगवान नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं यहां कि मैं भक्तों के पराधीन हूं। इसीलिए यहां जो गोपियों का ये जितना चरित्र है ये साधारण नहीं है। तो हे भगवान, जितने भी कुर्वन्ति ही त्वयि मृतिम कुशला स्व आत्मम नित्य प्रिय पतिसुतादि भी आदैहि किम तन्न प्रसिद्ध परमेश्वर स्मान छिंद्या आशामृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। हे अरविंद नेत्र, हे भगवान श्री कृष्ण, आत्मा में जितने भी निपुण महापुरुष है वे सभी के सभी आपसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही नित्य हैं, आप ही सबके आत्मरूप हो। और ये जो अनित्य दुख देने वाले पति पत्नी भाई बहन माँ बाप जो है, इनके पीछे आज तक जितने पड़े हैं उनको कभी सुख नहीं मिला। भगवान को ये गोपियां सिखा रही है, क्योंकि अभी भगवान की शादी नहीं हुई थी। तो ये गोपियां कहती है कि आपको क्या मालूम, आप तो कहते हो कि पति की सेवा करो, ये पति लोग महाभयानक होते हैं, आपको मालूम नहीं। इसीलिए ये नित्य दुखदायक है, सुखदायक नहीं है, और इसीलिए तो हम आपके पास आ गई है। देखो, इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं भी सत्संग में चले जाओ, जैसे हम अभी यूरोप में थे, अमेरिका में थे, और वहां जितने पाश्चात्य लोग हमारे सत्संग में आते थे, मूल रूप से पाश्चात्य लोग आते थे यूरोप में, लंदन में 99%, उसमें सबसे ज्यादा होती थी अम्माएं। एक जगह एक कैंप था, योग का पूरा दिन का कैंप था, जर्मनी की बात है। सुबह से गए हम 6 बजे, शाम को 9-10 बजे वापस आए, और 30-40 लोगों को बड़ा बढ़िया रहा। एक बार हमारे मन में आई सब कुछ होने के बाद, फिर बोले स्वामी जी, वुड यू लाइक टू नो समथिंग अबाउट अस? आई सेड यस।
व्हाट इज दैट? ये पूरे इसमें केवल औरतें ही औरतें हैं, जर्मनी में आदमी है नहीं क्या? तो बोले स्वामी जी दैट इज ट्रू. In this country, it is ladies who do everything. Gents only drink and sleep. So their spirituality is liquid and theirs is solid. तो ये जो पति विति है ना, ये परेशान करने वाले, इसलिए हम उन सबको छोड़ करके आपके पास आए हो. और इसीलिए हे भगवान प्रसन्न हो जाओ, हम पर कृपा करो. और हमने चिरकाल से आपके प्राप्ति की अभिलाषा कही थी, अब इसको आप तोड़ो मत, हमारे मन को इस प्रकार से तोड़ना मत. आगे कहते हैं कि चित्तम सुखेन भवता प्रवृतम गृहेषु. हमारा जो मन है अब घर के काम धंधे में बिल्कुल नहीं लगता. जब हमारा मन घर के काम धंधे में नहीं लगता तो वहां किस प्रकार से हमारे हाथ काम करेंगे. और तुमने तो देखते देखते हमारा चित्त लूट लिया है, और इसमें तो आपको कोई कठिनाई पड़ी नहीं, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हो. और अब हमारी जो गतिमति है एकदम भिन्न हो गई है. अब हमारा मन आपके चरणों को छोड़ करके और कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है. इसीलिए हम व्रज में भी कैसे जाए आपको छोड़ करके, और व्रज में नहीं जाना तो फिर अपने घरों में कैसे जाए. इसीलिए भगवान अब हम यहाँ से नहीं जा सकते. और हे प्राणवल्लभ, देखो आपकी जो मंद मंद मुस्कान है और आपने जो अत्यंत सुंदर संगीत की तान छेड़ दी है, इसके कारण हमारे हृदय में आपके मिलन की जो अग्नि है एकदम प्रज्वलित हो चुकी है. और इसीलिए हम इस अग्नि की शांति तभी प्राप्त करेंगे जब आप हमको अपने साथ रहने का मौका दें, और इसी के द्वारा हम अपने को कृतकृत्य समझेगी. और इसीलिए हम आपको अब आखिरी चेतावनी देते हैं, यदि आप हमको घर भेज दोगे तो हम हड़ताल करके बैठेंगे. हड़ताल क्या होगा? हम यही ध्यान में बैठ करके उसी अग्नि को प्रज्वलित करेगी और अपने आप को जला के राख कर देगी. अब भगवान को जब धमकी दी तो भगवान ने सोचा क्या करे इन लोगों का. आगे कहते हैं कि हे कन्हैया, हे वन में रहने वाले, तुमको तो हम अनपढ़ों से बड़ा प्रेम है ना, इसीलिए प्रायः तुम हमारे पास रहते हो. और इस व्रज भूमि में आपके चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी तक उतर आई है. और ये जो सौभाग्य है ये आपने हमको दिया चिरहरण के समय में, और इसीलिए अब यहाँ से हम जाने के लिए असमर्थ हैं. इसीलिए ना तो पति पुत्र इत्यादि की सेवा करने का हमारे मन में कुछ है, ना तो व्रज में लौट जाने की बात हमें स्वीकृत है. और इसलिए हे भगवान, हमने अभी तक आपके चरणों की सिवा दूसरे किसी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप हमको अपने प्रसाद का भाजन बनाओ. और ये जो है जितने घर गांव कुटुंब है सब छोड़ छाड़ करके हम आपके शरण में आए हैं, इसीलिए यही हमारी आराधना है. हे पुरुषोत्तम, अब अपनी सुंदर मुस्कान से हमारे हृदय के अग्नि को शांत करो. अब हमारा रोम रोम जल रहा है, इसलिए हमें अपने दासी के ही रूप में स्वीकार करो ना. हे भगवान, हे प्रियतम, ये जो वर्णन यहाँ है भगवान का अत्यंत सुंदर वर्णन है. तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही है, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिस पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर मधुर अधर जिसकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहरी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारे ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई है. इन्हीं वर्णनों को लेकर के जितने भी साधु संतों के जो पद है ये इसी वर्णनों को लेकर के आते हैं. हम लोग तो इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे सूरदास जी को यहाँ जो जो लिखा है इसका उनको अपने प्रज्ञा चक्षु से साक्षात दर्शन हुआ था, उसके बाद उन्होंने लिखा है. इसीलिए साधु संतों के जो पद है
उनके द्वारा लिखा गया जो है, जैसे अपने तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, ये बैठ करके अपने पांडित्य को कागज पर उतारने का प्रयास नहीं था। ये उनके हृदय में भगवान की लीला का संपूर्ण दर्शन होने के बाद उनके हाथों से उतरा था। इसीलिए जो बात अनुभूति के बाद कही जाती है उसका सुगंध कुछ और ही होता है, और जो बात बिना अनुभूति के पढ़ पढ़ा करके कही जाती है उसमें आनंद नहीं आता। हमने आपको ये उदाहरण पहले दिया था, यदि आपको समझो किसी के बचपन के बारे में बोलने को बताया कि आइए विवेकानंद जी के बचपन के बारे में बोलिए, तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाकर के पुस्तकें इकट्ठे करेंगे और उनके बारे में पढ़ पढ़ा करके यहाँ आएंगे, बोलेंगे। एक बार ऐसा हुआ जब नरेंद्र जी छोटे थे तब उनको भूख लगी थी और वो दौड़ के अपने माँ के पास गए और माँ को कहा, तो सुनने वालों को भी मालूम है ये बोलने वाला विवेकानंद नहीं है, क्योंकि उसमें भाव नहीं बन रहा है। और यदि कहा जाए कि तुम अपने बचपन के बारे में कहो तो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं, तैयारी करने की जरूरत नहीं, जरूरत है पब्लिक को वहां से चले जाने की, क्योंकि जब हम अपने बारे में बोलना शुरू करेंगे तो अपनी अनुभूति की बात होती है। देखो, तो यहां जो बातें लिखी है ये बातें काल्पनिक नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने भगवान के दर्शन के बाद इन सब लीलाओं को अपने हृदय में देखा है, उसको प्रकट किया है। वेद व्यास जी महाराज ने इन सब लीलाओं को अपने भाव समाधि में देखा है, तब इसको लिखा है। इसी प्रकार से सूत जी जो इसके एक वक्ता है, ये सभी के सभी इन्होंने भगवान की इन लीलाओं का स्वयं अनुभव किया है, उसके बाद इस ग्रंथ का सौंदर्य बढ़ा है। अन्यथा आज तक कितने ग्रंथ हो गए, सब जल के खत्म हो गए। अच्छा, आगे चलते हैं कि हे श्याम सुंदर, ये बताओ इन तीन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी कि जो आपके इस मुरली की जो मधुर तान है, जिसमें जो अवरोह आरोह है, उसमें बड़ी बड़ी सुंदर तान आपने छेड़ी है, उसको सुनने के बाद कौन ऐसी स्त्री होगी कि जो आपके तरफ आकर्षित नहीं होगी, और आप जो सौंदर्य के एकदम पुतले हो, उसको देख करके पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जब पुलकित हो जाते हैं, और इसीलिए अपने सभी मर्यादाओं का त्याग करके जो हम आपकी तरफ आई है, इसके लिए आप कारण हो, हम नहीं है। इसलिए जो आप हमको कहते हैं ना कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम वहां जाकर के ये करो वो करो, हमारे धर्म को और हमको धर्म भ्रष्ट करने के लिए आप जिम्मेदार हो। अब ये आपकी परेशानी है, हमको कुछ पाप पूप नहीं लगने वाला। देखो कितना प्रेम है। और हे भगवान, हमको ये बात मालूम है कि भगवान नारायण देवताओं की रक्षा कहते हैं, उसी प्रकार से आप भी ब्रजमंडल की रक्षा करने के लिए और दुख निवारण करने के लिए प्रकट हुए हो। और ये बात तो स्पष्ट है कि आपका दुखियों पर बड़ा प्रेम है, कृपा है। इसलिए अब हमारा जो वक्षस्थल है, हृदय है, वो आपके मिलन की अग्नि से जल रहा है। उसके ऊपर आप अपने हाथ रख के हमको शांति दो, यहाँ से वापस जाने की बात मत कहो। ऐसा जब सब गोपियों ने अपने हृदय से भगवान को बताया, क्या क्या बताया? 3 चीजें बताई। पहली बात, उन्होंने भगवान के असलियत को पहचान लिया था, इसीलिए भगवान उनको कोई छुपा नहीं सकते। दूसरी बात, उनका जो भगवान के प्रति समर्पण था, वो समर्पण धर्म सम्मत था, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ था। और तीसरी बात, अब ये अड़ पड़ी थी, अपने को तो यही करना है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जब इनकी ये निष्ठा, दृढ़ता और ज्ञान, समर्पण, समझ जब भगवान ने देखी, तब भगवान ने सोचा अब इनके साथ रास करने में आनंद आएगा। जैसे होता है ना कि जब ये जरासंध और भीम का युद्ध हुआ
उस समय भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनको भिक्षा मांगी कि हमको भिक्षा दो आपके साथ युद्ध करने की। तो तुरंत जरासंध ने देख लिया, अच्छा तो कन्हैया आया है छद्म वेश में, अब मुझे पता चला। बोले तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम कायर हो। भगवान को उसने झिटकार दिया। फिर ये अर्जुन औरतों के जैसा है, हाँ, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, मेरे से युद्ध करने के लिए यदि कोई है तो भीम है, उसके साथ लड़ेंगे। माने अपने जैसा कोई हो तो युद्ध करने में मजा आता है। इसी प्रकार से अपने जैसा कोई हो तो उसके साथ रास क्रीड़ा करने में मजा आता है। भगवान ने देखा कि अपने हृदय का रस अब इन गोपियों के हृदय में बहने लग गया है। जब दो प्रेमियों के हृदय में एक ही रस की निष्पत्ति होती है तो उस अनुभूति को कहते हैं रास। यदि दोनों में से एक में कमी हो तो वो कभी भी रास नहीं होगा, वो केवल भोग होगा और वो केवल अत्यंत निकृष्ट दर्जे का होगा। इसलिए भगवान ने जब देखा कि अब सब गोपियों के हृदय में प्रेम का रस उभर आया है और भगवान तो प्रेम स्वरूप है ही, तो उन्होंने यह अपनी रास क्रीड़ा का प्रारंभ इस समय शुरू किया। श्री शुकोवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोप्यरीरमत। हे परीक्षित, भगवान कौन है? योग योगेश्वरेश्वर। यो भगवान है सभी योगियों के ईश्वर, जो है शिव जी, उनके भी ईश्वर है। और इन गोपियों की व्यथा इस प्रकार से उनके वाणी से सुनने के बाद उनका हृदय एकदम दया से सदयम, दया से भर आया और वे स्वयं आत्मा राम होते हुए भी, अपने आप में रमण करते हुए भी, जिनमें द्वैत के कलंक का कहीं दुर्गंध नहीं है, ऐसे आत्मा राम, आत्म रमण, आत्म संतुष्ट भगवान ने इन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। देखो गड़बड़ी क्या होती है मालूम है कि सुनाने वाले हैं हमारे सुखदेव जी महाराज, जो जन्म से परमहंस परिव्राजक आचार्य है, अवधूत की वृत्ति से रहने वाले हैं। अब इनको सुनाना है परीक्षित को। सुनाने वाला और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है दोनों परमात्मा स्वरूप है, लेकिन सुनने वाला कैसा है इस पर सब निर्भर करता है। यदि सुनने वाले के अंतःकरण में गड़बड़ घोटाला झाला हो तो सुनाने वाले ने कुछ भी सुनाया जाए उसको गलत ही समझेंगे। और इसीलिए यहां सुखदेव जी महाराज ने कितने शब्दों का प्रयोग किया है। कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। देखो 3 शब्द आते हैं अपने भगवद गीता के 3 अध्याय में। यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जिस व्यक्ति में ये 3 बातें हैं उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता। कौन सी 3 बातें हैं? जो आत्मा राम है, रमण होता है, रति होती है किसी एक अपने साथी के साथ, जैसे पति पत्नी का रमण, स्त्री पुरुष का रमण। तो रमण में एक कंपनी की जरूरत है। परमात्मा कौन है? आत्मा राम। उनको किसी बिना कंपनी के वो आनंद में रहते हैं और हम बिना कंपनी के लोनली रहते हैं, बोर हो जाते। क्यों? कि अभी अपने अंदर का जो रस है उसको चखा नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का एक ये लक्षण है, जो व्यक्ति अकेले रहते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करता वही अपने स्वरूप के पास पहुंचा है। नहीं तो हम अपने कमरे में अकेले रहेंगे, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बस थोड़ी बहुत चीजें चाहिए, टीवी चाहिए अकेले रहने के लिए,
उसके बाद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए अकेले रहने के लिए, पुस्तकें चाहिए अकेले रहने के लिए। ये अकेले रहने का जो डर होता है ना, इसी को लेकर के हम बाकी चीजों का आधार लेते हैं। देखो, हमारे स्वामी तपोवन महाराज उत्तर काशी में रहते थे। हम उनके कमरे में जब गए, पहली बार, वहां जाने की क्षमता तो थी नहीं, तो जब हम उनके कमरे में गए, बैठने के बाद हम वहां 2 मिनट नहीं बैठ सके, 2 मिनट नहीं, क्योंकि हमेशा ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जब तक कि करने की पड़ी हुई है, आप अकेले में कभी नहीं बैठ पाओगे। और उनके कमरे में क्या था? केवल उनका तखत और बाकी कुछ नहीं। तो यह जो आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण है, उनको गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो उनके लिए भगवान ने प्रारंभ किया था। इसलिए आत्मा रामहा, उसके बाद उनके हृदय में जगत के किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। कामना का अभाव क्यों था? क्योंकि उनके अनुभूति में अपने सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। व्यक्ति को कभी भी अपने बारे में कामना नहीं होती। यदि हमने अपने आप को परिच्छिन्न समझ के रखा है तो कामना होगी कि मैं हमेशा बना रहूं। और यदि हमने अपने आप को अनंत स्वरूप पहचान लिया है तो अपने पहचान का लक्षण है हृदय से कामना का अभाव होना। इसीलिए जितने अपने हृदय की कामनाएं समाप्त हो जाएगी, उतने हम अपने स्वरूप के पास है। सुषुप्ति अवस्था में कोई भी कामना नहीं होती, इसीलिए हम अपने स्वरूप के पास होते हैं। वहां सिर्फ एक ही वृत्ति रहती है, योग शास्त्र के अनुसार अज्ञान की वृत्ति। इसीलिए हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होते हुए भी सुषुप्ति अवस्था में इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं। और इसीलिए जब जग जाते हैं तो वही अज्ञान के वृत्ति का जो विस्तार है, जीव भाव और द्वैत को सत्य मानना, ये जारी रहता है। तो भगवान में ये अज्ञान का कहीं नाम मात्र नहीं। इसीलिए द्वैत का अभाव होने के कारण उनमें किसी प्रकार की कामना संभव नहीं। फिर भी गोपियों की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस रास लीला में उनको बुला लिया। आगे बात कहते हैं, और उन्होंने कैसा? प्रहस्य, जो इन्होंने क्रीड़ा शुरू करी एकदम हंस के, प्रेम से, आनंद से। देखो, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। यदि आपको अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है, इसको ट्राई मारो। ट्राई मारने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो भाषा है ना हमारी, ट्राई मारो, बम्बई की भाषा है। यहां से सीधा मारो, फिर 1 बार बाया मारो, फिर 2 बार दैना मारो और मर जाओ। किसी को पूछो ना रास्ता तो ऐसे बोलते हो। तो ये ट्राई मारो और मर जाओ, और फिर देखो कैसे कन्हैया का दर्शन होता है। एक अपने जीवन में कसम खा लो। कौन सी कसम? रोज हम सुबह उठने के बाद अपने आप को प्रसन्न रखेंगे और किसी से कोई भी दुर्व्यवहार और बुरा शब्द, गुस्सा नहीं करेंगे सुबह 9 बजे तक। उसके बाद अलाउड है, उसके बाद अलाउड है मारे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप घर से बाहर चले जाओगे। घर में तो शांति रहेगी ना। ट्राई करके देखो। सुबह उठने के बाद कसम खा जाए कि हा हा हु शांत रहो, बढ़िया बढ़िया संगीत करो, कुछ नहीं तो सुबह सुबह जोक शुरू कर दो, कोई बात नहीं। चाहे भगवान का नाम लो या ना लो, अपने जीवन को सुबह प्रसन्नता से, आनंद से प्रारंभ करो कि आज के दिन में हमको कम से कम एक आदमी को प्रसन्न करना है। हम दूसरे को तब प्रसन्न कर पाएंगे जब स्वयं प्रसन्न होंगे तब। और हम यदि सुबह से उठ करके भाव 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 तो अपना तो दिन गया ही गया, दूसरे का भी सत्यानाश कर दिया। तो प्रहस्य, भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चेहरे पर मुस्कान ला करके अब सब गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। और
भगवान ने किस प्रकार से रास क्रीड़ा प्रारंभ करी। अब प्रारंभ होता है पहली बात कि भगवान ने अपने आप का जो भगवत्ता थी, जो गोपियों ने कहा था कि आप तो सभी के हृदय में निवास करने वाले आत्मा हो, ये सब चीजों को हटा करके एक अत्यंत साधारण मर्त्य मनुष्य के जैसे गोपियों के साथ एक हो गए। देखो, जितना जीव भाव का अहंकार हमको परमात्मा से दूर रखता है, उतना ही अपने ऐश्वर्य का अहंकार हमको भक्तों से दूर रखता है। ये बात मैं आपको बताऊं, कल ही जब मैं जा रहा था प्रेमपुरी में, तो मुझे वहां के नियम कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं वहां कभी रहता नहीं। हमारे अपने नियम है, मस्त रहो खुश रहो, बस, बाकी कोई नियम नहीं। तो जब हम जाते हैं तो लाइन तोड़ के इनको पहले प्रेफरेंस मिलता है लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए, वहां सबको ऊपर पहुंचाते हैं। तो हम गए पहले और लिफ्ट में गए, तो उसमें 5 लोग जा सकते, तो हमने बाकी अम्माओं आ जाओ आप भी, 1 2 3 4, और चलो भाई ऊपर ले चलो। तो एक अम्मा कहती, स्वामी जी आपके साथ लिफ्ट में जाना अलाउड है? मैंने, आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? बोली नहीं 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 नहीं, यहाँ तो जब भी कोई महात्मा आते दूर रहो दूर रहो दूर रहो। हमने कहा कि जल्दी आओ, नजदीक आओ नजदीक आओ नजदीक आओ, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, हमको अपनी विशेषता का त्याग करना है। आध्यात्मिक उन्नति प्रगति का लक्षण है विशेषता को निर्माण नहीं करना। विशेष तो हम ही, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, महाज्ञानी है, बेवकूफ को कहो। तो भगवान ने अपनी सभी विशेषता का त्याग करके उन गोपियों के साथ अत्यंत साधारण मर्त्य कामी पुरुष के जैसे एक हो गए। तब जाकर के उस रास लीला का आनंद आता है। एक बार की बात है, एक अम्मा हमारे लिए खाना लाती थी, लेकिन उसने कभी भी हमारा सत्संग एक बार भी अटेंड नहीं किया, कभी नहीं, और करती भी नहीं। अपने काम में रहती है वो, लेकिन पता नहीं उसको क्यों खाना लाती है कभी कभी। यहाँ की नहीं, अमेरिका की बात है। और एक जो है वो नित्य सत्संग में आने वाली। अब दोनों के साथ हमारा वार्तालाप, जब जो सत्संग में आने वाली उसके साथ वार्तालाप, हाँ कैसे है, ठीक ठाक है, ध्यान कैसे चल रहा, मेडिटेशन कैसे चल रहा, ये चलता है। और वो जो खाना खिलाने वाली है उनके साथ एकदम हा हा हु चलता है। तो वो ये जो सत्संगी अम्मा, स्वामी जी हमको आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा मेडिटेशन के बारे में? बोले नहीं। किसके बारे में? फ्रस्ट्रेशन के बारे में। बोले आप जिस प्रकार उसके साथ बड़े हंस के प्रेम से शांति से रहते हो, हमारे साथ आपका व्यवहार ऐसा क्यों होता है? हमने कहा मैया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करेगा उसी प्रकार से हम उनके साथ व्यवहार करेंगे। गोपियां जो भगवान कृष्ण के पास पहुंची थी, वो हाथ में थाली लेकर के पूजा करने के लिए, चंदन लगाने के लिए, हाथ में माला लेकर के और सर पर नारियल फोड़ करने के लिए नहीं गई थी। वो तो रास के लिए गई थी, और इसीलिए भगवान उनके साथ एक हो गए। जब तक कि हमारा अंतःकरण, जब तक कि हमारा समर्पण पूरा नहीं होता, तब तक के भगवान हमसे घुल मिल नहीं सकते। बहुत आवश्यक बात है। तो जब भगवान ने देखा अभी गोपियां आ गई है, तो बड़े हंसते हुए उनके ही जैसे उनके भाव भंग इत्यादि करके वो उनके साथ एक जैसे हो गए। हालांकि उनके अपने स्वरूप में कोई हानि नहीं थी, क्योंकि वो अच्युत है। जो अपने स्वरूप से च्युत न हो करके भिन्न स्वभाव को प्रदर्शित करता है, उसको कहते हैं नट। जैसे कोई व्यक्ति नाटक करने के लिए स्टेज पर आ जाता है, भगवान कृष्ण की बात चल रही है ना, भगवान यूपी के भैयन थे, इसीलिए स्टेज।
तो जब कोई नट स्टेज पर आ जाता है नाटक करने के लिए, तो वो अपने स्वरूप को नहीं भूलता। उसको मालूम है घर जाके पत्नी की डांट खानी है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां स्टेज पर आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए और उसके सामने आकर के जोहार माए बाप, और ये ऐसा तन के खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, और अंदर में सब भर भरा करके उसकी जो 4 इंच की छाती थी उसको 40 इंच की बनाया। तो उसका जो स्वरूप है उसमें कोई हानि नहीं हुई, स्वभाव उसने बदल लिया अपने उस कार्य के अनुसार। इसी प्रकार से जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, उनकी इस रास लीला में पार्टिसिपेट करते समय अपनी उनकी जो स्थिति है उसमें कोई भी हानि नहीं थी। इसीलिए भगवान ने यहां शब्द का प्रयोग किया है अच्युतः। तो हम जब देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के साथ हंस रहे, खेल रहे, चूम रहे, उनको पकड़ रहे, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनके शारीरिक बहुत प्रॉक्सिमिटी नजदीक आ गए हैं, तो हमको वही दिखेगा जो हमारे अंतःकरण में। भगवान की दृष्टि से देखो, उनका कभी भी अपने स्वरूप से स्खलन नहीं हुआ था, इसीलिए उनका नाम एक अच्युत है। यही अच्युत शब्द को लेकर के अर्जुन ने भगवान को भगवद गीता में पहली बार पुकारा और आखिरी बार पुकारा। पहले भी भगवान को अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मुझे समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, धर्म सम्मूढ़ चेताः। अब मैं आपके शरण आ गया हूं, इसीलिए हे अच्युत आप हमको बताओ। और सब कुछ बताने के बाद आखिरी जाकर के फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान अब हमको सब समझ में आ गया। वहां भी त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, वहां भी भगवान को वो अच्युत नाम से ही पुकारता है। तो अच्युत का तात्पर्य हुआ यहाँ कि भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे, लेकिन उस रास में हम अपने मन की राख को ना उड़ा ले। भगवान के रास को उसी प्रकार से समझने का, अनुभूत करने का प्रयत्न करें जैसा भगवान स्वयं अनुभव कर रहे थे। ध्यान से सुनना, जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग करते समय हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये दुनिया भगवान को जैसी दिखती है वैसी जब हमको दिखने लगेगी, तब जाकर के हमारी आध्यात्मिक प्रगति की दिशा योग्य है। भगवान को दुनिया कैसी दिखती है वैसी हमको दिखनी चाहिए, और तब जाकर के जैसे भगवान सबसे प्रेम कर सकते हैं, चाहे शिशुपाल हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, उसी प्रकार से हम भी सबके साथ प्रेम तब करेंगे जब हमने अपने दृष्टि को बदल करके उस दृष्टि के साथ एक कर लिया है जिस दृष्टि से भगवान इस दुनिया को देखते हैं। यदि हमको भगवान के इस रास लीला में कुछ गड़बड़ी नजर आई तो बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। हमको मायोपिया हो गया है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आंखों को बदलना पड़ेगा। तो भगवान इन गोपियों के साथ वैसे ही चेष्टा करने लगे साधारण मर्त्य के जैसे, लेकिन फिर भी वो अपने स्वरूप में स्थित थे क्योंकि वो अच्युत है। और इसलिए वे जब खुल करके गोपियों के साथ हंसने लगे तो उनके सुंदर सुंदर दांत, याद रखना भगवान की उम्र इस समय 11 साल से कम है, इसीलिए उनमें दाढ़ी मुच्छड़ नहीं है। अब 11 साल का बच्चा खिलखिला के हंस रहा हो तो उसके दांत कितने सुंदर होंगे। तो उनके वो अत्यंत सुंदर उज्जवल दांत दिख रहे थे और उनके प्रेम भरे चितवन से, उनके दर्शन से गोपियों के आनंद का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था और चारों ओर से उन्होंने कन्हैया को घेर लिया और ऐसे ही लग रहा था मानो आकाश में चंद्रमा को चारों तरफ से तारकाओं ने घेर लिया है। उसके बाद
भगवान इन सभी गोपियों के साथ हाथ पकड़ करके खेलते खेलते चारों तरफ घूमने लगे, वहां वन में जाने लगे, कहीं खेलने लग गए, कहीं पेड़ के पीछे छिपने लगे, और ऐसा करते करते वो यमुना जी के पावन पुलिन पर जाके पहुंचे। और वहां जाने के बाद वहां के बालू अत्यंत शुभ्र पवित्र सुंदर चकचकाती हुई, वहां जाकर के भगवान ने वहां गोपियों के साथ क्रीड़ा खेलना शुरू कर दिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनालन नखाग्रपातैहि क्षेल्यावलोक हसित व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने उन सभी गोपियों के साथ इतनी सहजता से, प्रेम से उनके साथ अपना खेलना कूदना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से जब गोपियों को उस क्रीड़ा का, रास क्रीड़ा का दिव्य आनंद आने लग गया, और उसी समय इन गोपियों के मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आ गया? आहा, हम कितनी भाग्यवान है, हम कितनी श्रेष्ठ है, हमारे जैसे बहुत कम है कि जिनको भगवान के साथ इस प्रकार से अत्यंत साधारण बच्चे के जैसा विहार करने के लिए खेलने का सौभाग्य हमको मिला। ध्यान से सुनना, पहले उनका ध्यान था भगवान पर, अब उनका ध्यान आ गया अपने पर। हम कितने भाग्यवान हैं। देखो भैया, भगवान छिपे हैं अपने अहंकार के पीछे। जहां गोपियों को ये भान हो गया कि हम कितने भाग्यवान हैं, देखो अपने भाग्य से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भाग्य होते हैं तुच्छ जीव के। जीव को कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जब यह जीव अपने जीव भाव का संपूर्ण समर्पण कर देता है। आठों के आठों पाश जब वो नष्ट हो जाते हैं, जब यह जीव कोश भंग हो गया, तब जाकर के भगवान ने उनके साथ रास लीला करना स्वीकार किया। लेकिन जब रास लीला हो रही थी, उसी समय प्रारंभ ही हुई, अभी पूरी शुरू कहां हुई, प्रारंभ ही हुई, उतने में इन गोपियों को उनके हृदय में ये भाव आ गया कि हा हा, हमारे जैसा कौन है, हम कितने भाग्यवान हैं। देखो, व्यक्ति का ध्यान जब परमात्मा से हट करके अपने पर आता है, तब विचारों का प्रवाह प्रारंभ होता है। और जब हमारा ध्यान परमात्मा में समर्पित रहता है, तब अंतःकरण वृत्ति रहित हो जाता है। जिनको जिनको ध्यान करते समय ये परेशानी होती है कि पता नहीं मेडिटेशन के लिए बैठे तो बड़े विचार आते हैं, इसलिए विचार आते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं और मुझे ये करना है। अरे भैया, जब तक कि ये मैं का बकरा अपने हृदय में मैं करता रहेगा, तब तक के कन्हैया के दर्शन नहीं होते। देखो, गोपियों की जैसी श्रेष्ठ स्थिति होने के बाद भी व्यक्ति का ये जो अहंकार है, ये कब उभर आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत आवश्यक बात है। अन्यथा जो व्यक्ति अपने जीवन में साधना अनेक साल करने के बाद भी उनके हृदय में शांति क्यों नहीं होती, प्रेम क्यों जागृत नहीं होता, सबको अपने में समाने की क्षमता क्यों नहीं होती, सबके साथ सहजता से रहने का सामर्थ्य क्यों नहीं होता? इसलिए कि अभी ये जो मैं है, इसको ही हमने दष्टपुष्ट किया है अपने साधना के द्वारा कि हम तो बड़े सात्विक हैं, हम तो नित्य भगवान का ही वो चरण तीर्थ पीने वाले हैं, हम तो कभी सिनेमा में नहीं जाते, हम तो स्त्रियों के तरफ देखते तक नहीं है, और हम तो बड़े ऐसे हैं। जब तक कि ये मैं बना हुआ है, हम आपको गारंटी देते हैं कन्हैया आपको मिलेगा नहीं। देखो, अपने आप का समर्पण करना है।
और जब अपने आप का समर्पण हो जाएगा तब केवल जो थारी रहा है सो मारी रहा है, मारवाड़ी बन जाओ, तब जाकर के हृदय में आनंद आएगा। देखो गोपियां भगवान के साथ साक्षात खेल रही थी और खेलते खेलते उनका ध्यान भगवान से हट गया और कहां चला गया? चला गया अपने पर। इसीलिए भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है, अपने जीवन में कर्तव्य कर्म, प्रारब्ध, धर्म, अधर्म, इसके जब तक हम परे नहीं जाएंगे तब तक के भक्ति के मार्ग में हमने पदार्पण नहीं किया है। जो व्यक्ति ये विचार करते हैं कि पता नहीं मेरे पिछले जन्म के क्या कर्म है कि मुझे ऐसे पति मिले, ऐसे पत्नी मिले, तो वो व्यक्ति अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अभी उसका अहंकार बना हुआ है, मैंने पाप किया था, मैंने पुण्य किया है और मेरे पाप पुण्य के कारण इस जगत में मुझे दुख सुख मिल रहे हैं। ये जो कर्म का सिद्धांत है ये हमको भगवान से दूर रखता है। जो हमको मिलता है भैया जीवन में, ये भगवान के अनुग्रह के कारण मिलता है, कर्म के सिद्धांत के कारण कुछ नहीं मिला। कर्म किम परम कर्म तत् जड़म, कर्म में कोई श्रेष्ठता नहीं है। लेकिन भगवान ने तो जब कहा था, इंद्र की जब पूजा हो रही थी, तो यदि ऐसा प्रश्न किसी के मन में आया तो जाकर के गोबर उठाना पड़ेगा गायों का। देखो महाराज, गोपियों का इतना सुंदर भगवान के साथ संपर्क, लेकिन उनके मन में एक ही भावना आ गई कि हमारे जैसे भाग्यवान कौन है, जहां मैं आया परमात्मा भाग गया। इसलिए आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो अभ्यधिकम भुवि, वो अपने आप को मानिनी हो गई, अपने आप को मानने लगे कि इस पृथ्वी तल में हमारे जैसी भाग्यवान कौन हो सकती है। और ये आप लोगों ने देखा होगा, साधु संतों के साथ रहने वाले काफी लोग होते हैं और उनमें से जिनको समझो साधु संतों ने थोड़ा ज्यादा नजदीकी दी है, उन लोगों के साथ जाकर के आप देखो कैसा होता है। इनर सर्कल, सुपर इनर सर्कल, उनके पास जाकर के देखो, नहीं 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 स्वामी जी उपलब्ध नहीं है, कहां से पता नहीं जा, और वो बेचारे बाबा जी को कुछ मालूम तक नहीं। वो जो कहते हैं ना कि वो घोड़े से घोड़े का खोगिर जो है वही कूदते रहता है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात बताऊं, जब एक बार वो वृंदावन में कहीं थे तो वो तो अपने बिना चप्पल के चलते थे, गाड़ी से उतरे और जब जा रहे तो उनको लोग वहां आकर के नमस्कार करने लगे। रास्ते पर ही अपने वृंदावन में चले जाओ, जो सादे सरल लोग होते हैं ना वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, जहां मिला मौका नमस्कार कर लो, काहे का नियम है प्रेम व्यक्त करने में। तो जब वो इस प्रकार से नमस्कार करने लगे तो वहां उनकी जो सेवा में एक दूसरे स्वामी थे, उन्होंने हटो हटो हटो, स्वामी जी को कष्ट मत देना, कष्ट मत देना। और फिर भी नहीं मानने के बाद फिर भी वो यदि नमस्कार करने को आएगा तो ये स्वामी महाराज गुस्सा करके एकदम उसको धकेल देंगे, चल जाए यहां से। और ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज देख रहे शांति से। वो सब होने के बाद अपने कमरे में पहुंचे और उसको बुलाया, बोले देखो ये मुझे बताओ, मुझे समझना है, सीखना है। बोले वो व्यक्ति मुझे नमस्कार कर रहे थे रास्ते पर, इसके कारण मुझे कष्ट हो रहा था, इसीलिए तुमको गुस्सा आया कि तुमने बताने के बाद कि स्वामी जी को नमस्कार मत करो और फिर भी उसने नमस्कार किया, इसीलिए तुमको गुस्सा आया। बताओ, देखो ये स्वामी जी को कष्ट हो रहे हैं, इसके लिए गुस्सा नहीं था। जब मैंने बताया मत करो नमस्कार तो क्यों कर रहे हो? उसमें स्वामी जी बन गए गौण और मैं बन गया प्रधान। देखो महाराज, यही है भगवान कृष्ण के साथ रहने के बाद भी एक क्षण के लिए गोपियों में ये अहंकार जागृत हो गया।
हमारे जैसे कौन भाग्यवान है। उसमें परमात्मा की विस्मृति हो गई और हम आ गए। जहां हम आए वहां गम आना जरूरी है। और भगवान कहां छुपते हैं? यहां शब्द लिखा है तत्र एव अंतर्धीयत। भगवान वहां के वहां अंतर्धान हो गए। भगवान को भी भाग के नहीं जाना है। और भगवान कैसे अंतर्धान होते हैं? ध्यान से सुनना। भगवान को अंतर्धान होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो बिल्ली के जैसा है। कैसे? जब बिल्ली दूध पीती है तो स्वयं आंखें बंद करके पी लेती है ताकि लोग ना देखें। देखो, भगवान को अंतर्धान होने के लिए कुछ करना नहीं, हम ही अपने अहंकार को जागृत कर लेते हैं। और इसीलिए अपने अहंकार के पीछे भगवान स्वयं ढके जाते हैं। देखो, भगवान को ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, वो नित्य उपलब्ध है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, कबीर जी महाराज कहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हम यदि भगवान के प्राप्ति की भक्ति साधना कर रहे हैं, या योग साधना कर रहे हैं, या कर्म साधना कर रहे हैं, या ज्ञान साधना कर रहे हैं, इन सब का तात्पर्य एक ही है, इस मैं की बलि चढ़ाना। देखो, यज्ञ में बकरे की बलि चढ़ाते हैं क्योंकि बकरा मैं करता है। संस्कृत में मैं का अर्थ होता है मेरा 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 मैं। तो जब तक के इस बकरे की बलि नहीं चढ़ेगी तब तक के परमात्मा का दर्शन यज्ञ सफल नहीं होगा। तो भगवान ने देखा तासाम तत् सौभग पदम वीक्षमानम च केशवः। भगवान ने देखा अब ये जो गोपियां है वो अपने सौभाग्य पर अभिमान करने लगी है। उनको लग रहा है कि अपने जैसा कोई है ही नहीं, इसीलिए प्रशमाय प्रसादाय, दो कारण। उनके इस अहंकार को नष्ट करने के लिए और इसी के द्वारा उनके ऊपर प्रसन्न होने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। देखो, भगवान के द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता। जब शिशुपाल को मारा तो उसमें में उनकी भलाई ही थी। जब रावण को मारा तो भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण जी को और लक्ष्मण जी को बताया कि जाओ उनके जितने क्रियाकर्म है पूरे करो। मरने के बाद किसी से कोई वैर नहीं है। जितना वो तुम्हारा भाई था वो उतना मेरा भी भाई था। यह स्वाभाविकता से सबको अपनाने की क्षमता केवल परमात्मा में होती है। और यदि उस परमात्मा के हमको दर्शन करने हैं तो यही साधना है। सबको स्वीकार करो, कोई कैसा भी हो। कोई आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति हमारे कहने के अनुसार चले। देखो, भगवान ने मनुष्य प्राणी को योग्य प्रकार से जीने के लिए शास्त्र निर्माण किए, वेदों का निर्माण किया ताकि लोग अपने आप का भला कर ले। लेकिन जब हम लोग भगवान की बात नहीं मानते तो क्या हमारी बात लोग मानेंगे? कल्पना करो, कल्पना का है क्यों करो, मालूम है कोई नहीं मानता। देखो, इस जगत में हमको किसी से कुछ मनवाना नहीं है। जो जैसा है बढ़िया है। इस सिद्धांत को हृदय में उतार लो बाबा, बड़ा मजा आएगा। इस सिद्धांत को हमने पहले बताया था इस भाषा में। यदि आपको मिर्ची कोल्हापुरी तीखी है इसीलिए अच्छी लगी तो आप कोल्हापुर में जाकर के दुखी नहीं होंगे, सीधी बात। यदि आप बंबई में रहने के बाद ट्रैफिक जाम के कारण दुखी नहीं होते तो आप बंबई में सुखी रह सकते हैं। क्योंकि बंबई का नया नामकरण होने वाला है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं। बंबई का नाम होने वाला है जामनगर। चारों तरफ ट्रैफिक जाम, काहे को मुंबई बनाते हैं, जामनगर बनाओ दो। तो जो वस्तु का जो गुणधर्म है, जो स्वभाव है,
उसके कारण यदि वो वस्तु हमको अच्छी लगी तो हमारा किसी के प्रति तिरस्कार नहीं होगा। जैसे देखो, समझो किसी के पिताजी हिटलर है, किसी के सभी के होते हैं। यदि उन बच्चों ने स्वीकार कर लिया, और ऐसे बच्चे हमने देखे हैं, एक बच्चे की बात है, उसके पिताजी हमेशा डांटते रहते, एक आते जाते जब तक वो हाथ खाली नहीं करते उनको मजा ही नहीं आता। तो जब हमारे भी सामने हुआ, वो लड़की थी 12-14 साल की, लगा दिया, हट जा, क्या कर रही है, यहाँ से उठ। अरे प्यार से कहो ना बेटा, उठो, हम लोग बैठे। और फिर वो जब अंदर गए थे, मैंने लड़की बुलाया, मैंने देखो बेटा, आई एम सो सॉरी, डैडी जस्ट गेव यू फॉर नथिंग, इफ आई हैड नॉट कम इट वाज गुड। स्वामी जी डोंट सिंपैथाइज विथ मी। क्या हो गया? बोले उनके गुस्से पर, उनके मारने पर हमने 100% डिस्काउंट दे दिया है। उस दिन मुझे ये भाषा समझ में आई, डिस्काउंट किसको कहते हैं। देखो, ये हम यदि अपने हृदय में ले आए, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। जहां हमने भगवान का और भगवान के इस संसार का विरोध किया है, उसी विरोध के कारण हृदय में दुख की निर्मिति होती है। यदि गंगा जी बह रही है समुद्र की तरफ और आप चाहते हो कि हम जाएंगे गंगोत्री की तरफ, तो कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? गंगा जी में कूदने के बाद गंगोत्री जाने का उटपटांग कार्य शुरू ना करें, फिर लेट गो। देखो, धीरे 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 अपना जगत के साथ विरोध समाप्त हो जाएगा, और फिर हमारा शब्द आपको समझ में आएगा, निर्विरोध अस्तित्व, चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। भगवान चॉइसलेस है। कैसे? हम में भी है। उनको चॉइस थोड़ी है, हम पाप कर्मा हम, ये कहने को भी उसी परमात्मा की शक्ति चाहिए। इसीलिए जो भी हमारे जीवन में आता है उसमें प्रशमाय प्रसादाय, ये 2 सिद्धांत है। हमारे जीवन में कष्ट आए तो उसका कारण क्या? प्रशमाय, अपने अहंकार को शांत करने के लिए। और अपने अहंकार को जब शांति होगी तभी प्रसादाय, फिर हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। इसीलिए आपको याद है, हमने आपको एक बार सिद्धांत बताया था, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी रहता है उतना ज्यादा अहंकारी होता है, और जो जितना प्रसन्न रहता है उतना कम अहंकारी होता है। भगवान में दुख का नाम लेश नहीं है, क्योंकि उनमें अहंकार का संपूर्ण अभाव है। तो गोपियों के सामने से भगवान जो अंतर्धान हो गए, उसके पीछे 2 सिद्धांत थे। एक प्रशमाय, उनके और भगवान के बीच में ये अहंकार कहां से आ गया। देखो, एक कथा आती है भगवान कृष्ण और अर्जुन की, महाभारत में आती है। उसमें एक बार अर्जुन पूछते भगवान को कि भगवान, आप किस प्रकार से अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, तुम मुझे समझने का प्रयत्न मत करना। जिन्होंने मुझे समझने का प्रयत्न किया है, उनको ये समझ में आया कि वो ना समझे, तो तुम क्यों ट्राई करते हो? नहीं, मुझे जानना चाहता हूं। बोले चलो। दोनों चल पड़े। एक साधारण ब्राह्मण वेश धारण कर लिया, चल पड़े। एक अमीर आदमी के यहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद भिक्षाम देही, तो वो बाहर आया। आने के बाद गाली सहस्त्र नाम, मूर्खाय नमः, इदं नमः, खूब गालियां दी। खूब गाली गलोच होने के बाद ये शांत रहे। और फिर गाली कितना देगा आदमी, थक गए। बोले कि तुमको तो कुछ शर्म ही नहीं है, संड मुसंड होकर के घूम रहे, काम करते नहीं हो, बेवकूफ हो। सब चले गए अंदर। जाने के बाद भगवान और अर्जुन आगे गए। भगवान ने कहा कि तुमको और धन दौलत मिले। तो अर्जुन कहता है कि ये काहे का अनुग्रह है। बोले रुको रुको रुको, अभी सिनेमा खत्म नहीं हुआ। आगे गए।
और एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण, यूजलेस, उसके पास कुछ नहीं, छोटी सी गाय की बछड़ी, और इसमें से आधा कप भी दूध नहीं निकलता होगा, और उसके दूध निकाला और पीने ही वाला था तो कन्हैया पहुंच गए, कहते कुछ खाने को दे दो। तो उस ब्राह्मण ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, आधा गिलास दूध है। भगवान ने अर्जुन को दिखाया तक नहीं, चबा गए, और जब वहां से आगे चले गए, थैंक यू तक नहीं कहा। आगे जाने के बाद भगवान कहते इसकी गाय बछड़ा दोनों मर जाए। अब अर्जुन से नहीं रखा गया। ये क्या है आपका तमाशा? बोले देखो, प्रशमाय प्रसादाय, ये जो पहला जो अमीर आदमी था, इसके अहंकार को शांत करने के लिए उसको और पैसा दे दिया है। आदमी को यदि दुखी करना होता है तो भगवान उसको बहुत पैसा दे देते हैं। पैसे वाला आदमी कभी भी शांत नहीं रहता। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। पैसे कमाते समय परेशानी, उसको रखते समय परेशानी, और सबसे ज्यादा परेशानी होती है उसको देते समय। और मालूम है इतना जो मेहनत करके कमाया है ये अपने निकम्मे बच्चे को देना है, ये मालूम है। इसीलिए भगवान ने कहा कि इसको परेशान करना है और पैसा दे दो। एक ट्रक के पीछे हमने पढ़ा था, बड़ा विचित्र लिखा था, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे फले फूले और बहुत बड़े हो जाए और बड़ा होकर के तुमको परेशान करे। आदमी बच्चों के द्वारा जितना परेशान होता है उतना भगवान के द्वारा भी नहीं होता है। और बोले ये दूसरा जो ब्राह्मण था, इसकी गाय बछड़ी मैंने इसलिए हरण कर ली क्योंकि उसके और मेरे बीच में केवल वही एक प्रतिबंध था। देखो, भगवान हमारे जीवन में अवतरित होते हैं दो प्रकार से। पहला प्रकार अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए, और हमारा अहंकार नष्ट हो रहा है कैसे पता चलेगा? जहां जहां हमको दुख हुआ, दुख की चोट पड़ती है केवल अहंकार पर। जब देह में विकृति आती है तो देह को दुख नहीं होता, परमात्मा को दुख नहीं होता। यह जीव जो देह में रहता है और अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करता है, उसको दुख होता है कि अब लोग मुझे अंकल और आंटी कहने लग गए, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। यह जो दुख की चोट है ना तो परमात्मा में है ना तो प्रकृति में है, ये है केवल अहंकार पर। इसीलिए जहां जहां ये प्रसंग अपने जीवन में आएंगे कि अपने अहंकार पर चोट गिर रही है, तो समझ लेना भगवान का अनुग्रह हो रहा है। मनुस्मृति में आता है, व्यक्ति के जीवन में जब उसको आदर प्राप्त होते रहता है हमेशा, तो उसके पुण्य का क्षय होता है, और जब उसके जीवन में अनादर, दुख इत्यादि आते हैं तो उसके पाप का क्षय होता है। अब बताइए मुझे, हमको अपने जीवन में पाप को घटाना है कि पुण्य को घटाना है? यदि हमारे अंतःकरण से, जीवन से पाप को घटाना हो तो जीवन में जो कष्ट, जो कठिनाइयां, जो परेशानियां आएगी, ये तो हमारे पाप का क्षालन हो रहा है। इसीलिए ये समझ रखना कि अपने जीवन में आने वाले कष्ट कर्म के फलस्वरूप ना स्वीकार करें। अपने जीवन में आने वाले कष्ट भगवान के अनुग्रह के रूप में स्वीकार करो, तो अपने आप अपने अहंकार की बलि शुरू हो गई। नहीं तो यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई हैव डन, तो अपने बुराई का भी अहंकार। यही है भगवान के अनुग्रह की पद्धति। तो उन्होंने प्रशमाय, भगवान का अनुग्रह होता है अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए, और जब अहंकार नष्ट होगा प्रसादाय, तब जीवन में प्रसन्नता आती है, प्रसाद आता है। इसीलिए अब इस सबको निचोड़ करके सिद्धांत क्या निकलेगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम।
इसीलिए जो ब्रह्मभूत है, हम कौन है? जीवभूत है। जीवभूत ममई वंशो जीवभूत जीवलोके सनातनः। तो जब तक हम जीवभूत है तब तक दुखी रहेंगे, जब ब्रह्मभूत हो गए तो प्रसन्नात्मा। इसीलिए एक ही साधना यदि करो तो उसमें सब साधना आ जाएगी। वह एक साधना ये है, हमेशा मौज में रहो, मौज करो मत। मौज करोगे तो दुखी होगे, मौज में रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति गारंटी से होगी। यदि हाथ में माला लेकर के गुस्से में घू 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 चल रहा है तो उससे और अहंकार बढ़ेगा। हम तो रोज इतनी माला करते हैं, आप कितनी करते हैं? वैजयंती माला अपनी एक ही है। देखो महाराज, अपने हृदय का जो प्रसाद है उस प्रसाद में परमात्मा निहित है, और अपने हृदय का जो अहंकार है उस अहंकार के पीछे भगवान है। दो बातें हो गई। अहंकार के पीछे यदि भगवान है तो अहंकार को दबा दिया, और उसके कारण जो प्रसाद प्रसन्नता हृदय में आ गई, उस प्रसन्नता में परमात्मा की उपलब्धि है। इसीलिए प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, भगवान वहां के वहां अंतर्धान हो गए। अब ये जितनी बातें हमने सुनी कि भगवान वहां के वहां अंतर्धान हो गए, तो वो परमात्मा हमको बाहर कहीं नहीं ढूंढना है। अपने ही अंतःकरण की वो वृत्तियां जो पहले बहिर्गामी थी। कैसी बहिर्गामी थी? अपने माँ, अपने बाप, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने संसार, अपना बिजनेस, अपनी सक्सेस, अपना फेल्यूर, अपना गुस्सा, अपना मान, अपना अपमान, इन सब को छोड़ करके जब ये गोपी रूपी वृत्तियां लौट करके कन्हैया के पास उस अनाहत ध्वनि को सुनने के लिए खींच के आ गई थी, उस समय रास क्रीड़ा का प्रारंभ होने ही वाला था। उस समय उस परमात्मा ने टटोला कि तुम्हारा ये जो अंतर्मुखित्व है ये वास्तविक है कि झूठ मूठ का है। और यदि वो झूठ मूठ का होता तो गोपियां क्या कहती है, अच्छा आपने कहा चले जाओ, हम चले जाते हैं। लेकिन उनमें भगवान के प्राप्ति की इतनी जबरदस्त इच्छा थी कि उन्होंने उसको भी उल्टा दिया। कैसे उल्टा दिया? योग्य प्रकार के विचार से, भगवान आपने जो कहा ठीक है, लेकिन प्रत्येक वृत्ति का अंतिम स्थान जगत नहीं है। प्रत्येक वृत्ति की शांति होती है अपने स्वरूप में। देखो, जब हमको चाय की इच्छा हो गई, चाय पीने की, तो हमारे मन में वृत्तियां चाय 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 चाय, और चाय पी लिया तो वृत्ति शांत हो गई। तो शांत होने के बाद वृत्ति कहां गई? क्या चाय में गई? नहीं, जहां से निर्माण हुई थी वहीं चली गई। तो यह जो वृंदावन की रास क्रीड़ा है, इसका आध्यात्मिक अनुभव अपने हृदय में जब होगा, तब इस बाहर के जगत की जो रास क्रीड़ा है उसका आनंद जीवन में अपने आप आने लगेगा। तो ये सभी की सभी गोपी रूपी वृत्तियां जब उस अनाहत ध्वनि वाले कन्हैया के पास इकट्ठी हो गई, और जब इन वृत्तियों में परमात्मा के प्रति समर्पण के आनंद के स्थान पर मैं सुखी हूं, यह भाव जब निर्माण हो गया, तो उसी समय भगवान ने कहा अब इनके साथ रहना मेरे लिए योग्य नहीं है। जहां अहंकार की वृत्ति होगी वहां परमात्मा नहीं उपलब्ध होगी। इसीलिए प्रत्येक वृत्ति का अंतिम स्थान अपना हृदय। तो जहां से निकली है, जब तक के वो वहां आकर के नहीं रहेगी तब तक की शांति नहीं। जब वृत्ति उत्पन्न होने के बाद अपने स्वरूप में वापस नहीं आती, तब वो वृत्ति की जो विकृति है उस विकृति को कहते हैं अहम वृत्ति। अहम वृत्ति जो है वो विकृति है, वो प्रकृति नहीं है। और जो वृत्तियां है वो परमात्मा की प्रकृति है।
इस प्रकृति में आने वाले विकृति को कहते हैं अहम वृत्ति। और ये अहम वृत्ति कैसी है? इसको मारा नहीं जाता, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर इसका क्या किया जाता है? एक ही किया जाता है, भगवान के प्रति समर्पण किया जाए। और ये समर्पण करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए यह रास क्रीड़ा भगवान ने स्वयं प्रारंभ की। अब देखो, जब हमारा मन शांत प्रसन्न रहता है तब अपने आप गुनगुनाने लगता है। जब अपने आप गुनगुनाने लगता है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना जाकर के स्टेज पर परफॉर्मेंस देना है। अरे भाई तबला ठीक से चढ़ा लेना, दिमाग ठीक से उतार लेना। हाँ, जब हम प्रसन्न होकर के अपने ही साथ गुनगुनाते हैं, उस समय जो ध्वनि स्वाभाविक अंदर से आती है वो है श्री कृष्ण की बांसुरी। और उसके अगल बगल में जो प्रेम की आनंद की वृत्तियां है वो है गोपियों का इकट्ठा होना। लेकिन वो करते समय एकदम अहंकार जागृत हो जाता, अरे मैं तो गा सकता हूं ठीक से। और फिर उस अनाथ ध्वनि से एक गायक का जन्म हो जाता है। जब वो गायक वहां पैदा हो गया, उसको फिर चाहिए ऑडियंस। देखो, परावलंबन प्रारंभ हो गया। हमारी मीराबाई, कबीर महाराज, ये लोगों के लिए कभी नहीं गाते थे। ये गाते थे अपने हृदय में बैठने वाले कन्हैया को सुनाने के लिए, क्योंकि उनमें कुछ प्राप्ति की अपेक्षा नहीं थी। उनके हृदय का संगीत स्फूर्त था। यह जो बाहर के जगत का वृंदावन और रास है, इसको जब हम अपने हृदय में देखना प्रारंभ करेंगे, तब जाकर के जागृत अवस्था से हट करके, ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था से हट करके, स्वप्नावस्था से हट करके, समाधि से हट करके, सुषुप्ति अवस्था से हट करके भगवान के भाव साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। भगवान के भाव साम्राज्य में जो जीव प्रवेश करता है वही आगे जाकर के सिद्ध होता है, वही आगे जाकर के साधु संतों के रूप में जन्म लेता है। और ऐसे भगवान शंकराचार्य, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे पैदा होते हैं। इसीलिए अपने इस हृदय में उस कन्हैया के रास लीला को देखें। जितना ये अंदर के वृंदावन का रास का रस जीवन में आएगा, बाहर के विषयों का रस अपने आप फीका पड़ेगा। तब जाकर के इस वृंदावन की रास लीला थोड़ी थोड़ी समझ में आए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।